एक्वा बेस इन लोगों के लिए है जिनके फेस पर जो है बेस बिल्कुल भी नहीं टिकती, रुकती नहीं है, जिनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिनकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, और ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो एक्वा वाटर बेस शेयर करूँगी, किस तरीके से आप लोग घर में लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल जो है आपके पास ऑप्शनल है। अगर आपके पास कोई प्राइमर है तो प्राइमर ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि प्राइमर जो है पोर्स को मिनिमाइज़ करता है ताकि मेकअप आपके पोर्स के अंदर जाके ब्रेकआउट ना हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप फेस पे अपने जो है बेस लगा रहे हैं, ठीक है, एक्वा बेस जस्ट लगा रहे हैं, तो उससे पहले कलर करेक्टर आपने लाजमी लगाना है। ये प्रो के कंसीलर हैं, ठीक है, इसको एज अ कलर करेक्टर भी यूज़ करते हैं। इसमें 3 शेड होते हैं, रेड में, ग्रीन में और येलो में, ठीक है। 3 शेड्स में आता है, बड़े अफोर्डेबल प्राइस में मार्केट से मिल जाता है, ठीक है। इससे आपने अपने डार्क सर्कल को अगर आप फेस पे लगा रहे हैं तो अपने हाइड करना है, ठीक है। ये देख सकते हैं जैसे मैंने लगाया है, हाथ पे लगा के बता रही हूँ आपको। जब मैंने अपना एलोवेरा जेल जो है लगा लिया, उसके बाद मैंने कलर करेक्टर कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने एक्वा बेस लगाने से पहले मैं यहाँ पे टीवी पेंट स्टिक का 45 नंबर जो है मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग जो है काम किया करें। ये जो है ओरिजिनल है, ठीक है। आप जो है इसके अंदर जो है बार कोड दिया होता है, जिसे आप जो है स्कैन करके भी देख सकते हैं। ये ओरिजिनल बेस है, ठीक है। ये जो है 4500 की मैंने ली थी, ठीक है। इसमें फ़ेक भी मिल जाती हैं, लेकिन ये कि फ़ेक जो है अगर आप यूज़ करते हैं फेस पे तो बहुत ज़्यादा जो है उसकी कोटिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, और ठीक है, ब्लेंडिंग में बहुत मसला आता है। ये आप लोग नंबर देख सकते हैं, ओरिजिनल है, ठीक है। और ये आप लोग लें, एक दफ़ा पैसे इन्वेस्ट कर लें, बहुत अच्छी जो है इससे कवरेज आपको मिलती है, फुल कवरेज मिलती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ की भी है, और जो है ये मैं आपको लगा के बता रही हूँ हाथ के ऊपर, ठीक है। ये मैंने अपने फेस के अकॉर्डिंग ही बेस बनाई है। ये 45 नंबर है। मीडियम टू फेयर टोन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर मोस्टली जो सैलून में यूज़ होती हैं 45 FS 45 यूज़ होती हैं, और FS 38 ज़्यादा यूज़ होती हैं, क्योंकि पाकिस्तानी एशियन कलर होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर यही पाकिस्तान में जो है अपने कलर के अकॉर्डिंग यही नंबर चलते हैं। तो आप इसको फ्लैट ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं, और आप इसको डायरेक्ट हाथों से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं फ्लैट ब्रश से ही यूज़ करती हूँ। इसके बाद आपने इसको जो है वेट ब्यूटी ब्लेंडर से आप इसको ब्लेंड लाजमी करेंगे। स्टिक फाउंडेशन भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले एक्वा कलर से पहले आप कोई भी स्टिक या फिर लिक्विड फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों जो है ऑप्शनल है, जो आपका दिल करे, जो आपको सूटेबल हो, वो दोनों आप यूज़ कर लें, ठीक है। इसकी ब्लेंडिंग आपने वेट ब्यूटी ब्लेंडर से करनी है, ताकि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो आपकी जो है रिमूव हो जाए, ठीक है। फिनिशिंग जो है अगर आप ब्लेंड करेंगे तो फिनिशिंग आपकी बहुत स्मूथ आएगी। समर के लिए तो ये जो बेस बना रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको, ये बहुत ज़बरदस्त है। जितना मर्ज़ी आपको पसीना आ जाएगी, आपकी फेस से बिल्कुल भी नहीं उतरेगी, ठीक है। इसके अलावा जो है आप जो है 24 आवर्स ये बहुत अच्छे से स्टे करेगी आपके फेस पे, और कुछ देर बाद ये जो है ना ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो कोशिश करें कि एक टोन आप लाइट रखें इस बेस को। एक्वा वाटर बेस में जो ज़्यादातर शेड सैलॉन में यूज़ होते हैं वह FS 45 आइवरी शेड यूज़ होता है, FS 38 यूज़ होता है, ठीक है। FS 38 जो है मीडियम टू डार्क टोन वाले यूज़ कर सकते हैं इसमें, और FS 45 जो है येलो अंडर टोन में आ जाता है, ठीक है। आइवरी जो है बेज अंडर टोन में आ जाता है। दोनों ही जो है फेयर टोन है, ठीक है। तो जो आपको सूटेबल लगे, इसको जो है चेक करने का तरीका ये है कि अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये देखें इस तरीके से प्रेस होगी, ठीक है। ये ओरिजिनल और फेक की जो है पहचान आप इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप लोग, इसको प्रेस करने से ये प्रेस हो रही है, ये ओरिजिनल बेस है। अच्छा, कुछ लोगों को ना इसका इस्तेमाल करना नहीं आता, वो कोई भी स्पंज लेते हैं और जो है इस बेस में बेस उसमें लगाते हैं और लगाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से आपने नहीं लगाना, आपने इसको वेट करना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपने पतली नहीं करनी, थोड़ी 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 बिल्कुल पानी लेना है हल्का सा, और उसके बाद इसको आपने जो है ना थिक सी इसका पेस्ट बनाना है। इसको लगाने का तरीका ये कि आपने इसको लगा के फ़ौरन ब्लेंडिंग नहीं स्टार्ट कर देनी, इसको थोड़ा सा स्टे देना है आपने 2 सेकंड तक, उसके बाद आपने इसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट करनी है।
ठीक है। जब ये ड्राई फॉर्म में ड्राई फॉर्म में आने लग जाए उसके बाद आपने इसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट करनी जब है। हमारी बेस जो है रेडी हो जाएगी तो अगर आप ज़्यादा कोटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप हैवी बेस बनाना चाहते हैं, इसके ऊपर दोबारा से आप अगेन शॉवर करें और थिक सी इसका पेस्ट बनाएं और उसके ऊपर जो है आप अगेन जो है ना ब्राइडल बेस में भी इसको अगेन आप लगा सकते हैं, ठीक है। डेली यूज़ के लिए नहीं है, क्योंकि डेली यूज़ में इतनी ज़्यादा बेस आप लगा के जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ऑड लगेगा, बहुत एक्स्ट्रा बेस लगेगी, ठीक है। तो डेली में आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, आप कोई भी पार्टी में या नाइट फंक्शन में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लॉलेस लुक देती है, ठीक है। बहुत अच्छी इसकी कवरेज है, आप इसको लगाएं। इस बेस को लगाने के बाद आपने 2 से 3 सेकंड तक इसको छोड़ना है, ठीक है। जब ये हल्के हल्के ड्राई होने लगे तब आप कोई भी जो है वेट ब्यूटी ब्लेंडर जो है लें और उससे आपने डैब डैब करके इसको जो है बिल्कुल आपने हल्के हाथों से इसको ब्लेंड करना है, ठीक है। ब्लेंडिंग आप करेंगे बहुत सॉफ्ट तरीके से आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है और ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये ब्लेंड होना शुरू हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त ये एक आपकी लुक बन जाएगी और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी होगी। हम अपनी बेस की ब्लेंडिंग नहीं करते तो हमारी जो बेस है वो फटना शुरू हो जाती है, केकी हो जाती है और लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होती। तो ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा मेकअप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लेंडिंग जो है। इस बेस को लगाने के बाद आप कोई कॉम्पैक्ट पाउडर अगर लगा लेते हैं, ठीक है, अगर गर्मी आए तो कॉम्पैक्ट पाउडर कोशिश करें लाजमी लगाएं। कॉम्पैक्ट पाउडर ये है कि आपकी जो बेस होती है उससे लॉक हो जाती है, ठीक है। ये मैंने अभी कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं लगाया, लेकिन आप कोशिश करें कि लाजमी लगाएं, ठीक है। उससे आपकी लुक क्रिएट हो जाएगी और आपकी जो बेस है वो वाटरप्रूफ भी रहेगी, लॉन्ग लास्टिंग भी होगी। इसके बाद आप कोई भी ब्लश ऑन भी लगा सकते हैं, ये बहुत सस्ता सा मिल जाता है इजीली मार्केट से, ये आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही ये ब्लश ऑन के नॉर्मल से शेडें किसी भी मार्केट से आपको मिल जाते हैं, लोकल एरिया से भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट शेड्स के मेरे पास ये जो ब्लश ऑन है ना, आपको इजीली जो किसी भी शॉप से, किसी भी अगर आप कैसे भी इलाके में रहते हैं, ये आपको इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका पाउडर जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है और स्टे भी नहीं करता, लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है। इसकी निस्बत अगर आप कोई अच्छा पैलेट या अच्छा ब्लश ऑन यूज़ करते हैं तो एक आपकी लुक आती है। देखें पाउडर सा फॉर्म में एक नज़र आ रहा होगा आपको, और ये ऐसे जैसे उड़ने वाला है, ये स्टे नहीं करता, ठीक है। दिखने में बहुत खूबसूरत हैं इसके शेड्स, लेकिन ये कि स्टे नहीं करते हैं। तो आप कोई भी अच्छा जो है ब्लश ऑन यूज़ करें ताकि आपकी जो बेस है, बेस के साथ साथ आपकी एक लुक भी क्रिएट हो जाए। ये देख सकते हैं आप लोग, ये डिफरेंट शेड्स के मेरे पास ब्लश ऑन है, ये मैंने यूज़ किए हैं तो एक लुक इसकी आ गई है, ये आप लोगों को नज़र आओगे, हल्की हल्की शाइन इसमें आई हुई है बेस के अंदर, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पैसा लगाएं चीज़ों में, अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं ख़रीद सकते, हैवी बहुत ज़्यादा रेंज में नहीं ख़रीद सकते, तो आप कोई भी सेपरेट ले लें अपने लिए, अगर आप पर्सनली अपने लिए लेना चाहते हैं तो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।